हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक अमेरिका की औरत ने हमारे भारत के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। उसने बोला कि काश ये हमारे अमेरिका में भी होता। कोई कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। तो अगर बात करें दुनिया पे राज करने वाले देश अमेरिका की, तो वहां पे क्या कमी है और भारत में ऐसा क्या है जो उस औरत को अच्छा लगा। इस लड़की की वीडियो से हमें बहुत कुछ पता चलता है, जो आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं इस लड़की की दी गई इस जानकारी की तरफ। तो क्या है ऐसा जो इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस औरत की। ये अमेरिका से आई है और इंडिया में दिल्ली में रहती है। इसका नाम क्रिस्टियन फिशर है। सबसे पहले तो इसने बात ऑटो रिक्शा की है कि कैसे इंडिया के पास इतनी बजट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन है और कुछ रुपए देने पड़ते हैं, ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं और पार्किंग की भी कोई टेंशन नहीं होती। दूसरे नंबर पर उसने यूपीआई की तारीफ की कि कैसे यहाँ पे डिजिटल पेमेंट हो जाती है, वो भी फोन से ही हो जाती है। कितना इजी है, काश हमारे अमेरिका में भी होता। शॉपिंग के लिए कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस सिर्फ फोन उठाओ और शॉपिंग के लिए चल दियो। तीसरी बात उसने बोली कि काश ऐसा मेडिकल फैसिलिटी हमारे भी होता। यहाँ इंडिया में कोई अपॉइंटमेंट नहीं देना पड़ता, सीधा जाओ दवाई लो, और ये कितना इजी है। हमारे वहाँ तो महीने बीत जाते हैं अपॉइंटमेंट लेते लेते। चौथी बात उसने वेस्ट मटेरियल को निपटाने की और वेस्ट मटेरियल को ले जाने की। जैसे कि उसने बताया कि अमेरिका में तो हमें इसके लिए पे करना पड़ता है, यहाँ इंडिया में इसको पे करने की जरूरत नहीं, ये सब गवर्नमेंट फ्री में उठाती है। तो वो बोली कि कितना अच्छा है ना। अगर पांचवा देखें तो पांचवा उसने कहा कि इंडिया में स्किल लेबर की कितनी जल्दी अवेलेबिलिटी हो जाती है। मतलब कि किसी भी, मान लो कि टूटी खराब है तो हमें जल्दी से ही प्लम्बर मिल जाता है। और ये भी बात है कि यहाँ पे प्लम्बर ना मिले तो हम तो इतना थोड़ा बहुत प्लम्बर तो हम खुद ही बन जाते हैं। छठवीं बात उसने बोली कि यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। अगर कोई नॉन वेज या वेज पर्सन होता है तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शन होती है, लेकिन अमेरिका में एक वेज पर्सन के साथ बहुत सारी ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि वहाँ पे जो है मीट ज्यादा खाया जाता है, वेजिटेबल्स कम खाई जाते हैं। तो ये भी एक उन्होंने प्लस पॉइंट बताया है। सातवां पर उसने बताया कि यहाँ पे हमें फालतू के जंक मेल नहीं आते। अमेरिका में कोई रहता है तो उसका मेल बॉक्स है जो वो जंक मेल से भरा रहता है, वहाँ पे बहुत सारी जंक मेल्स आती रहती हैं एडवर्टीजमेंट की। और आठवीं चीज उसे भारत की ये अच्छी लगी कि उसने बताया कि यहाँ पे हर चीज पे एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और दुकानदार हमें एमआरपी से ज्यादा भाव नहीं लगा सकता किसी भी चीज का। लेकिन उसने बोला कि हमारे अमेरिका में ये सब उल्ट होता है, क्योंकि वहां पे एमआरपी नहीं होता और सेलर किसी भी चीज पे कितनी भी कीमत लगा सकता है। अगर बात करें 9 में डिफरेंस की, तो उसने बताया कि हमारे अमेरिका में अगर ग्रोसरी घर पे मंगवानी है तो इतनी जल्दी नहीं पहुंचती जितनी के इंडिया में पहुंच जाती है। तो इससे डेली लाइफ इंडिया में बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो ये सब उसने कारण बताए, क्योंकि इंडिया के पास कुछ अच्छी चीजें हैं जो अमेरिका के पास नहीं है। आपको इस लड़की की बातों में कितनी सच्चाई लगती है और इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? जो भी है, लेकिन किसी फॉरेनर के मुंह से ये बातें सुन के अच्छा जरूर फील होता है। चलो, कमाई अच्छी नासी हमारे पास, और लेकिन अमेरिका से कुछ चीजें अच्छी तो हैं। तो क्या बोलते हो आप? अपनी राय आपने जरूर देनी है। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।